Bismillahirrahmanirrahim. A warm welcome and hi to all my viewers and my subscribers. आज हम ऑपरेशन मैनेजमेंट का नया टॉपिक लेके आए हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट। आप लोग क्या कर सकते हैं कि यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल। वहां पे आप गए, वहां पे प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लें ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड माय वीडियोस। ये एक बुक भी है, तो आप इसको बड़ा इजीली जो है स्लाइड्स को या वीडियो को पॉज करके आप लाइनें वहां से पढ़ भी सकते हैं। और मैं भी बेसिकली यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं लाइनें रीड आउट करता हूँ। रीड आउट करके मैं उनको आपके लिए इजी वर्डिंग में आई कन्वर्ट देम एंड आई ट्राई टू यूज इजी वर्डिंग, अंडरस्टैंडेबल वर्डिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ लिया था। सो टॉपिक पे जाने से पहले लेट मी रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गो टू द सब्सक्राइब, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका फायदा ये होगा कि आप, मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड किया करूंगा ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस फाइनेंस के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, या जो दूसरे मैनेजमेंट साइंसेज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, सो आप लोगों को वो वीडियो बड़ी रैपिडली और इजीली अवेलेबल होंगी। सो आपके लिए ये बड़ा फायदेमंद होगा। सो हम पहले देख लेते हैं, टॉपिक पे चलते हैं, बातों को यहाँ पे रोक देते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट। प्लांट लेआउट, इसमें इसने बताया कि लेआउट होता क्या है, कोई प्लांट लेआउट होता क्या है। प्लांट लेआउट मींस डिस्पोजिशन ऑफ वेरियस फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल, वो इक्विपमेंट हो सकता है, वो कोई मटेरियल हो सकता है, मैन पावर लेबर हो सकती है, एटसेट्रा, एंड सर्विसेज ऑफ द प्लांट विद इन द एरिया ऑफ साइट लोकेटेड। कि इस लेआउट से मुराद ये है कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। एक जो आपकी साइट है, आप साइट से मुराद क्या है, वो जगह जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। सो उस साइट के अंदर इक्विपमेंट कैसे सारा फिट इन है, मटेरियल सारा किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, या लेबर किस तरह काम कर रही है। इस सारे स्टाइल को हम लेआउट का नाम देते हैं। ठीक है, प्लांट लेआउट का नाम दे देते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमाइज्ड एंड इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। कि जो मटेरियल को हैंडल करना, कि कौन सा मटेरियल कब अवेलेबल है, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपोर्टेशन को और मटेरियल हैंडलिंग को प्रॉपर कंट्रोल किया जाए। सेकंड है बॉटलनेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ कंजेशन आर एलिमिनेटेड बाय लाइन बैलेंसिंग, so that raw material and semi-finished goods move fast from one workstation to other. Bottlenecks को या पॉइंट्स ऑफ कंजेशन को खत्म किया जा सके। बॉटलनेक से मुराद क्या है, जैसे एक बॉटल की नेक होती है ना, बॉटल नीचे से बॉटल चौड़ी वास्ट होती है, बट फ्रॉम द अपर साइड इट इज वेरी नैरो, इट इज वेरी, जिसको कह सकते हैं कि क्लोज होती है। सो आपकी एक्टिविटीज बेसिकली, पॉइंट ऑफ कंजेशन से मुराद ये है कि आपकी एक्टिविटी में रुकावट आ गई, ठीक है, वो रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो रुकावट खत्म होनी चाहिए। सो जितना लेआउट स्ट्रीमलाइन होगा उतनी ही जल्दी आप मटेरियल को, रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड को मूव कर सकेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, ताकि उनको प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके। सो बॉटलनेक या पॉइंट ऑफ कंजेशन, जहां पे रुकावटें हैं उनको दूर करना, ये भी इसका प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव है जी। थर्ड ऑब्जेक्टिव, वर्क स्टेशन आर डिजाइन सूटेबल एंड प्रॉपरली। इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्क स्टेशन हैं वो बड़े प्रॉपरली डिजाइन किए जाएं, सूटेबल हों। ठीक है, देन सूटेबल स्पेस आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स। के प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे होंगे, उनकी लोकेशन कहाँ पे होगी, और सर्विस सेंटर कस्टमर की कॉल सुनने वाले या कस्टमर की कंप्लेन हैंडल करने वाले या प्रोडक्ट्स की कंप्लेन हैंडल करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, वो अपनी प्रॉपर जगह पे होने चाहिए। फिर द मूवमेंट्स मेड बाय वर्कर्स मिनिमाइज्ड, और जो वर्कर्स हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड में जब व्हेन दे हैव टू मूव, सो देयर मोबिलिटी शुड बी मिनिमाइज्ड। उनको कम से कम मूव करना पड़े ताकि कम से कम टाइम की वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सके। ठीक है जी। आगे लेआउट की कुछ कैटेगरीज हैं जी। लेआउट की बेसिकली चार कैटेगरीज हैं। पहला है प्रोसेस लेआउट, फिर प्रोडक्ट लेआउट, फिर ग्रुप लेआउट और कॉम्बिनेशन लेआउट, और चौथा है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ये चार लेआउट्स हैं जो
पहला प्रोसेस लेआउट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लेआउट पढ़ लेंगे, उसके बाद ग्रुप लेआउट पढ़ेंगे, और आखिर पे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होती है, इनको हम देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोसेस लेआउट पे। ये वाली वीडियो मैं प्रोसेस लेआउट तक की बनाऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, शॉर्ट वीडियो रहे, क्रिस्प रहे, आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा, प्रोसेस लेआउट का एक और नाम भी है जिसको फंक्शनल लेआउट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल लेआउट। इसमें क्या है कि हेयर सिमिलर मशीन्स एंड सर्विसेज आर लोकेटेड टुगेदर। जो एक जैसी मशीन्स हैं जिनका एक दूसरे से रिलेशन है या जो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, उनको इकट्ठा रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द लेथ मशीन विल बी एट वन प्लेस एंड ऑल द मिलिंग मशीन्स एट अनदर प्लेस एंड सो ऑन। अगर मशीन ने कोई खुदाई करनी है या एक ऐसी मशीन है जो कि डिवाइसेस को या आपकी प्रोडक्ट्स को शक्ल दे रही होती है, ये ऐसी मशीन्स हैं जो उनको शेप दे रही है, उनको एक जगह पे रखना। ठीक है, यानी जिस मशीन की जहां पे जरूरत है और जहां पे उसको होना चाहिए उस पॉइंट पे रखना। ठीक है, सिमिलर मशीन्स, कोई मिलिंग की मशीन है जिसने डिग आउट करके कोई चीज निकालनी है या उसने मिलिंग करनी है, सो मिलिंग की मशीन्स एक साइड पे होनी चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ लेआउट जनरली एम्प्लॉयड फॉर इंडस्ट्रीज engaged in job shop production and non repetitive kind of production। जॉब शॉप से मुराद क्या है? जॉब शॉप प्रोडक्शन किसे कहते हैं? एनीवन नोज। जॉब शॉप का मतलब ये है कि आप बैचेस में, ग्रुप्स की शक्ल में कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। ठीक है, और नॉन रेपिटेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन जो रेपिटेटिव नहीं है, वो इकट्ठी रखी जाती है। ठीक है, आप इन इंडस्ट्रीज में प्रोसेस लेआउट होता है जहां पे नॉन रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो रही होती है, बैचेस में प्रोडक्शन हो रही होती है और वो रिपीट नहीं हो रही होती। फिर थर्ड, when there variety of product when there are variety of products manufactured at low volume, we prefer this type of layout। जब एक डिफरेंट वैरायटीज की प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं लेकिन उनका वॉल्यूम कम है, बहुत ज्यादा बल्क में नहीं बनाई जा रही, यू आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यू आर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट वेराइटीज, बट यू आर नॉट मेकिंग देम इन बल्क। सो इस टाइप की जो लेआउट है, प्रोसेस लेआउट, वहां पे प्रेफर की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर कंपनी, रेस्टोरेंट एटसेट्रा, जो फर्नीचर हैं आप देखेंगे कि ये बड़े कस्टमाइज्ड होते हैं। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कस्टमर के जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह की चेयर्स बना दें या एक ही तरह के जो है ना वो आप जो बेडरूम्स के लिए बेड्स बनते हैं एक ही तरह के बनाएं, नहीं। हर एक पे नॉर्मली ये होता है कि डिफरेंट डिजाइन या डिफरेंट स्टाइल्स के फर्नीचर बन रहे होते हैं। तो आपको कहने का मकसद ये है कि जो प्रोडक्शन लेआउट है उसमें जो प्रोसेस लेआउट है, ये ऐसी कंपनीज में ज्यादा होता है जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स दे बनाई जा रही होती हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही होती हैं। इसकी मिसाल इसने बताई कि कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चर कंपनी है या कोई रेस्टोरेंट है। ये एक देखे ना लेआउट बताया गया है कि ये स्टोर रूम है, उसके साथ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, उसके साथ जो है ना वो ब्राउशिंग डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलिंग सेक्शन है, पॉइंट नंबर 5 पे लेथ सेक्शन है। तो ये इसने मुख्तलिफ सेक्शन बताए हुए। अच्छा, मैं अभी ये भी डिसाइड कर रहा था कि अपनी वीडियोस के एंड पे कोई अच्छी बात भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। सो आज की अच्छी बात ये है कि इंसान को कभी भी जो रिस्क मिलता है वो वक्त से पहले नहीं मिलता और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। सो इस वजह से इंसान को जो है वो हमेशा तशक्कुर का इजहार करना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर एक तवक्कल रखना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम भी। और अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं, मेरे व्यूअर्स कई जो हैं वो मुसलमान नहीं भी हैं, बट स्टिल उनको इस चीज, अपने आप को तसल्ली में रखना चाहिए कि वक्त से पहले इंसान को नहीं मिलता और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। बस शर्त अल्लाह ताला ने ये रखी है कि आप एफर्ट करते रहें, एफर्ट पुट करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन अल्लाह ताला अपने रिक्वायर्ड मुकाम तक जरूर ले जाएगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पे भी एंड कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।